अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, इस भौतिक जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकताओं में से क्या क्या है? बहुत लोग ये कहेंगे कि धन है, परिवार है। एक ऐसी विद्या बता रहा हूं जो आपको जीवन में कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। 3 चीजों में, आपको आजीविका के लिए, आपके रोग नाश के लिए, आपके पाप नाश के लिए। इससे अद्भुत कुछ भी नहीं है और इतनी सरल है जिसकी हद नहीं। सांब पुराण के अंतर्गत ये साधना आती है, भगवान सूर्य से संबंधी है। खास तौर से बच्चों के लिए, बच्चों की बुद्धि के लिए, बच्चों के ज्ञान के लिए, उनके तेज के लिए, रोग नाश के लिए, सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, राज्य की सेवा की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए। इससे अद्भुत साधन कुछ नहीं हो सकता। अपने बच्चों को सिखाइए। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करता हूं अपने वीडियोस में, सीधे टॉपिक पे आ जाता हूं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, ये आपके जीवन पलट देगा। ये वीडियो अगर आपने इस पर काम कर लिया, अपने बच्चों को सिखा दिया, 1 साल तक करके देख लो जम के। चलिए, सांब पुराण के अंतर्गत गुरुदेव वशिष्ठ जी ने ये विद्या कही है अपने मुख से, जो भगवान सूर्य स्वयं सांब को सुना रहे हैं। सांब जो है भगवान कृष्ण और जामवती का पुत्र है। सांब को भगवान सूर्य ने स्वयं ये विद्या दी है। भगवान सूर्य स्वयं उसको ये विद्या दे रहे हैं। भगवान सूर्य के, इसको स्तवराज के रूप में जाना जाता है। भगवान सूर्य स्तवराज इसको कहा जाता है और भगवान सूर्य के 21 नामों का इसमें समावेश है। ये पूरी एक विद्या है। मैं पूरा स्तोत्र भी आपको पढ़ के सुना दूंगा। 21 नाम है, नहीं तो स्तोत्र नहीं तो मैं सिंपल आपको 21 नाम ऐसे पढ़ के सुनाऊंगा या डिस्प्ले भी कर दूंगा। ये 21 नाम अगर आप अपने जीवन में नित्य प्रातः लेते हैं, सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, नहा धो के अर्घ्य के साथ ये नाम ले सकते हैं या वहीं बैठ के इसके जप कर सकते हैं। 21 नामों का आप 3 बार कम से कम जाप कर लें। सूर्य के जो है, कोई भी आप काम करते हैं तो सूर्य के 3 जप करने चाहिए हमेशा। आदित्य हृदय स्तोत्र भी करते हैं तो 3 पाठ करने चाहिए। तो ये भगवान सूर्य के 21 नामों की विद्या है महाराज। ये जीवन में अपना ली, आप अपने बच्चों को सिखा दिया ये 21 नाम, उनको याद करवा दिए। वो अगर रोज सुबह स्कूल जाने से पहले इनको जप के जाते हैं, आपको उनके बारे में किसी भी प्रकार की चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन में लिख लो 21 नाम क्या क्या है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। विकर्तनो विवस्वांच मार्तंडो भास्करो रवि, लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुर ग्रहेश्वर है, लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिस्रहा, तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्ताश्व वाहन, गर्भास्त हस्तो वृद्धाच सर्वदेव नमस्कृतः। लिख के दे दूंगा, अलग अलग नाम समझ लो। विकर्तनो यानी विकर्तन, विवस्वान मार्तंड, भास्कर रवि, लोक प्रकाशक श्रीमान, लोक चक्षु ग्रहेश्वर, लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिस्रहा, तपनः तापनः शुचि सप्ताश्व वाहन, गर्भास्थ हस्त वृद्धा सर्वदेव। ये सारे नाम भगवान सूर्य के 21 नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए, यहां भी मैं लिख के दे दूंगा। ये 21 नामों का स्तोत्र आप अपने बच्चे को सिखा दीजिए। मैं स्तोत्र पाठ भी अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं डाल पाए तो आप व्हाट्सएप पे हमसे प्राप्त कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे, निःशुल्क मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अपने बच्चों को सिखाइए ये सनातन विद्या। अब सुनिए कि इससे क्या क्या लाभ, जो भगवान सूर्य स्वयं अपने मुख से कहते हैं, उन्होंने ही ये स्तोत्र दिया कि इसका पाठ करो बच्चे, तुम्हारा ये कल्याण हो जाएगा। अभी क्या कल्याण हो जाएगा सुनो। 21 नामों का यह स्तवराज मुझे अत्यंत प्रिय है। यह शरीर को निरोग करने वाला, धन वृद्धि करने वाला और यश वृद्धि करने वाला, पापनाश, रोग नाश, आजीविका के साथ साथ एक चीज और मैं कहना भूल गया कि इससे आपका यश वृद्धि भी होगा, सम्मान में वृद्धि भी होगी। अद्भुत पाठ है भैया, बहुत अद्भुत पाठ है, करके देखो। निरंतर पाठ करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन पाठ कर लिया फिर दूसरे दिन दूसरा कोई बाबा जी, कोई दूसरा पंडित आया, उसने कुछ बताया। एक चीज को पकड़ के रखना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने साल भर उसको तब करना पड़ेगा जम के। उसके बाद आपके सामने आप देखो जीवन किस तरह से बदलता है। खास तौर से जो बच्चे लोग 25 साल से कम उम्र के, जो नए नए बढ़ रहे हैं, 12वें वर्ष से इस अपने बच्चों में सिखा दो, डाल दो। लगातार 2 साल 5 साल 6 साल 7 साल कर लिया तब तो काया पलट हो जाना है, तय बात है। सुनो, ये तीनों लोकों में स्तवराज के नाम से विख्यात है। इससे दोनों संध्याओं में प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कायिक यानी शरीर से, वाचिक यानी वाणी से, मानसिक जो मन में जो हम अपना सोचते हैं, ऐसे जो दुष्कृत्य हैं, ऐसे जो पाप हैं, इस प्रकार से जो हम मन में, मन वचन कर्म से जो पाप हमसे होते हैं, वे सब इसके जप से नष्ट हो जाते हैं। ये तो लिखा हुआ है।
अब आप कहते हो कि जी फल तो भोगना पड़ेगा, ये कौन से बाबा? अरे भैया मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, भगवान सूर्य स्वयं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे, ग्रंथ बता रहे हैं, इसमें लिखा है इसके जप करने से नष्ट हो जाते हैं तो हो जाते हैं। कलयुग है, चतुर्गुणा की बात होती है तो 4 गुना जप लो। एक पाठ ये कहता है तो 4 पाठ रोज करो। शास्त्र कभी मिथ्या नहीं हो सकते, समय लग सकता है, कलयुग के अनुसार चीजें थोड़ी चेंज हो सकती है, वो तो सही है। और सुनो, इसमें कोई संशय नहीं है, यह जप में, होम में, संध्योपासन में आप जप करते हैं इसका, बहुत सुंदर। इन्हीं 21 नामों से आप हवन की आहुतियां देते हैं, अद्भुत सुंदर। इन्हीं से आप संध्योपासना, जो ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं उसकी उपासना के बाद जो इन 21 नामों का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र इसका, उसमें ये काम प्रयुक्त होते हैं, उसमें भी अद्भुत लाभदायक है। बलि के मंत्र में अगर आप अपने देवता को, सूर्य को बलि प्रदान, बलि का मतलब यह नहीं किसी की जीव की हत्या कर दो, बलि का मतलब होता है उसको भेंट, एक प्रकार का आप उनको क्या अर्पण कर रहे हैं, उसका वो मतलब होता है बलि का। बलि के ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूंगा अलग से। बलि का मतलब मांस और ये नहीं होता, ठीक है, बड़ा क्लियर है, समझ लेना। तो बलि में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस 21 नामों से आप भगवान को बलि प्रदान कर सकते हैं। फल की बलि हो सकती है। बलि का अर्थ वो होता है जिसको आप सीधे ही भेंट नहीं करते हैं, जैसे प्रसाद अपन सीधा चढ़ा देते हैं, ऋतु फल सीधा चढ़ा देते हैं। बलि वो होती है जिसको टुकड़े करके चढ़ाया जाता है। तंत्र के अंदर ऋतु फल के रूप में आपने सेब चढ़ाया, अब सेब पूरा चढ़ा दिया तो ऋतु फल समर्पयामी होता है, ऋतु फल आप अर्पण कर रहे हैं भगवान को। और उसको अगर काट के भगवान को टुकड़े, भाई छील के भी तो खाते हैं ना, माँ फल प्रदान हमें फल देती है तो कई बार फल के टुकड़े करके देती है कि लो बेटा ये चीर खा लो इसकी, है ना, उसका पीस ले लो। वो उस प्रकार से बलि निवेदन होता है। वो बलि के मंत्रों में 21 नामों से बलि भगवान को अर्पण करते हुए भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं इन मंत्रों से। अर्घ्य मंत्र, भगवान को जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इन 21 नामों को जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ना जीवन आपका पलट हो जाए, नाम बदल देना हमारा। 6 महीना साल भर लगेगा महाराज, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन किया और कमेंट में आगे गालियां बकना, ये मत करना। तपस्या तो आपकी लगेगी। नहीं कर सकते तो मेरा छोड़ो, किसी पंडित का चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप टोटको में इनमें घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तपस्या तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, लगना पड़ेगा तबियत से। और सुनो, धूप मंत्र, यानी आप जब भगवान को धूप अर्पित करते हैं, अब सुनिए, किसी भी देवता की आप पूजा करते हो उसमें आप ऋतु फल भी चढ़ाते हैं, उनके मंत्र तो आप जानते होंगे, लेकिन धूप बत्ती जब आप लगाते हैं, धूप प्रदान करते हैं, तब इस मंत्र को भी आप जाप सकते हैं, इसकी छूट है। सूर्य के 21 नाम, सूर्य क्योंकि सूर्य जो है परम पिता परमात्मा का प्रतीक है। सूर्य नारायण कहते हैं ना, सूर्य नारायण कहा जाता है, तो नारायण का प्रतीक है सूर्य भगवान, जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हमारे देवता हैं। और पंचदेव उपासना के अंदर प्रमुख देव हैं सूर्य। तो सूर्य देवता को हल्के में ना लें, तो रोज दर्शन दे रहे हैं भैया, ऐसा कौन से भगवान है, कौन से देवता जी तुम्हें रोज दिखाई दे रहे हैं। मंत्र शास्त्र के अंदर, तंत्र शास्त्र के अंदर अलग से पूरे विधान है सूर्य भगवान के। चलिए, अन्नदान में, प्रणाम में, प्रदक्षिणा में, शुभ काम में और सर्व पाप हर, यह मंत्र महापूजित है। किसी को आप अन्नदान करते हैं, कोई दान करते हैं, तो मन ही मन इन 21 नामों का जाप कर लीजिए। प्रणाम करते हैं भगवान को, किसी भी मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं तो इनका भी इन 21 नामों का एक बार जाप कर लीजिए। प्रदक्षिणा करते हैं किसी देवी या देवता के मंदिर की, तो 21 नामों का जाप करते करते प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा मतलब। और किसी भी शुभ काम में, किसी भी शुभ काम की शुरुआत में आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये अद्भुत मंत्र हैं। इस प्रकार से ये 21 नामों का जाप आप अपने जीवन में निरंतर उतारिए, आपका जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित होने लग जाएगा। शत्रु जो आपको परेशान करते हैं वो आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे। आपकी आंखों का तेज, आपके चेहरे का रौब, आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व इतना प्रखर होने लग जाएगा कि अपने आप जब बोलेंगे लोग सुनेंगे। चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं करते हैं। कोई ज्योतिष से संबंधी, पूजा पाठ से संबंधी, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, कोई धार्मिक प्रश्न हो, कोई रिचुअल हो, कोई देवी देवताओं का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का कुछ हो आपके मन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये प्रश्न मैसेज में पूछ लीजिए। बात करने का अलग एक प्रोसेस है, मैसेज में आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब विदा ली जाए। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदित्य आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।